नमो भगवतो वासुदेव मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपभ्रंश के भागों को देख लिया था। अपभ्रंश के भाग के साथ साथ हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों को भी हम लोग देख चुके थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे कि हिंदी क्या है, कैसे है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं हिंदी के वन लाइनर के, यानी जो भाषा का विकास था उसके वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए तो बिना समय लिए हुए शुरू करते हैं भैया। एक बार सभी लोग जम के वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए भैया, पहला हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा भैया कि हिंदी की आदि जननी, ये सबसे पुरानी वाली मम्मी, किस भाषा को माना जाता है, तो वह संस्कृत भाषा को माना जाता है, किसी अन्य भाषा को नहीं। दूसरा चीज ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आपसे पूछेगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश अगर केवल अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश नहीं देता है, ऑप्शन में केवल अपभ्रंश दिया है तो भी आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। यानी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगर पूछेगा हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई या किस से हुई, तो आप सीधा सीधा सौरसेनी अपभ्रंश लगाएंगे भैया। ठीक, दूसरी चीज देखते हैं। ठीक, पाली भाषा को भारत की प्रथम देसी भाषा माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा पाली भाषा किस प्रकार की भाषा है, तो आप सीधा सीधा बताइएगा भैया कि पाली भाषा को भारत की प्रथम देसी भाषा माना जाता है। यानी देश काल की प्रथम भाषा अगर पूछता है तो देश काल की भी प्रथम भाषा कौन सी भाषा होगी, आपकी पाली भाषा होगी। ठीक, अगला भैया, प्राकृत भाषा को मलेच्छों की भाषा कहा गया। यानी पाली भाषा को किसकी भाषा कहा गया भैया, तो आप ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा को मलेच्छों की भाषा कहा गया। अगर आपसे पूछता है पाली भाषा को कौन सी भाषा कहा गया, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि पाली भाषा को मलेच्छों की भाषा कहा गया। ठीक, आगे भैया, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।
ठीक। अगर पूछेगा भैया सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि किस लिपि को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि को ही कहा जाता है। वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि किस लिपि को कहा जाता है, देवनागरी। इसमें भैया जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा वही लिखा जाता है। इसकी प्रमुख पहचान शिरोरेखा है, वर्णों के ऊपर शिरोरेखा इसकी प्रमुख पहचान है। अगर पूछेगा लिपि किसे कहते हैं, अगर लिपि पूछ लिया तो वर्णों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्णों का, मैं लिख दे रहा हूं, वर्णों का लिखित रूप लिपि है। वाक्य में इसका उत्तर केवल आप जानिए कि वर्णों का लिखित रूप ही क्या भैया, लिपि है। ठीक, चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, पुनः हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे, जहां जो चीजें न समझ में आए भैया आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आगे की। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कुल 5 उपभाषा एवं 18 बोलियां हैं। 5 उपभाषा एवं 18 बोलियां हैं। दूसरी चीज, हिंदी को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान, या केवल संविधान लिखेंगे, हमारा संविधान तो नहीं है, संविधान के 8वीं अनुसूची 17वें भाग और 343वें अनुच्छेद, 343वें अनुच्छेद में दिया गया। ठीक, 343वें अनुच्छेद में दिया गया। दूसरी चीज जानिएगा भैया, यह भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। अगर पूछेगा कितने राज्यों में, तो 10 राज्य में बोली जाती है, लगभग 10 राज्य में। यह भारत के लगभग 10 राज्यों में बोली जाती है। दूसरी चीज, अब बात आती है किस भाषा का समय, हिंदी का समय कब से था। तो ध्यान दीजिएगा भैया, हिंदी का समय हिंदी का समय 1000 ईस्वी के बाद जाता है। ठीक, 1000 ईस्वी के बाद। अगर पूछेगा 1000 ईस्वी के पहले किसका समय था, तो वो अपभ्रंश का समय था। भैया इस चीज को ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का समय जो था वो 1000 से 500 ईस्वी तक था। ठीक, मैं घटते हुए क्रम में जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हम बढ़ते हुए क्रम में आए थे, जब हम लोग पहली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हम बढ़ते हुए क्रम में आए हैं। फिर इसके बाद अगर देखा जाए प्राकृत का समय, प्राकृत का समय अगर देखा जाए वह 500 से प्रथम शताब्दी। अगर पाली का समय देखा जाए भैया, ठीक, अगर पाली का समय देखा जाए
तो प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक। और अगर संस्कृत का समय देखा जाए तो 500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व के पहले। बस अब पहले कब तक बोलिए, कुछ लोग 2000, कुछ लोग 1500, तो वो मानते रहते हैं। ठीक, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल से आज सभी लोग वीडियो शेयर करें। कल रविवार है, संभवतः हम आप लोगों को लाइव सेशन लेके आ सकते हैं आप लोगों के लिए। और मैं कोशिश करूंगा, ठीक, रविवार को थोड़ा सा वर्क ज्यादा पड़ जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, छुट्टी के दिन। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आऊंगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं भैया, वो ये समझ जाए कि अपना नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाते हुए आप तैयार करते हुए चलेंगे। आगे हम इसके बाद वर्णमाला शुरू करेंगे, क्योंकि भाषा का विकास हो गया है। ठीक, लिपि भी थोड़ी बहुत, हम लिपि में बहुत कुछ है नहीं, क्या है वो मैंने बता दिया कि ये क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है, और लिपि का मतलब होता है वर्णों का लिखित रूप ही क्या होता है, लिपि होता है। अब हम लोग वर्णमाला शुरू करेंगे। वर्णमाला से एक एक चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे। बाकी आगे आप लोग खुद समझदार हैं भैया। ठीक, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से हिंदी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही भैया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद।